बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज मैं फिर हाज़िर हुआ हूँ एक नई ज़बरदस्त और ताकत का ख़जाना सेब के मुरब्बे की रेसिपी के साथ। ये सेब का मुरब्बा मैं आपको बहुत ही आसान और बाज़ार से भी मज़ेदार बनाना सिखाऊंगा, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। लाइक और शेयर ज़रूर कर लें ताकि दूसरे लोग भी फ़ायदा उठा सकें, और चैनल पर नए हैं तो फिर सब्सक्राइब करें। तो चलिए रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मुरब्बा बनाने के लिए सबसे पहले आपने 1 किलो सेब लेने हैं। तो आपने ये ख्याल रखना है कि सेब ज़्यादा पके हुए ना हों। तो सेब आपने लेने हैं सब्ज़ ग्रीन कलर वाले कच्चे सेब। तो सबसे पहले उनका छिलका उतारना है। तो छिलका अच्छी तरह उतारें। तो ये याद रखें कि सेब ज़्यादा बड़े भी नहीं लेने, छोटे छोटे सेब लेने मुरब्बे के लिए। तो इसके बाद मेरे पास एक पतीली है और उसमें पानी है। तो एक हाफ़ टी स्पून इसमें नमक डाल लें। तो इसी तरह सेब के छिलके उतार लें, अच्छी तरह छिलका उतारें। ये देखें, इधर से बैक से भी उतार लें ताकि जो है ना किसी जगह से ख़राब है तो वो भी सेब निकाल लें। तो ये देखें, ये सेब थोड़ा सा ख़राब है, इसी तरह अच्छी तरह इसको साफ़ कर लें। ये अब हमारा जो सेब है, ये अच्छी तरह मैंने इसका छिलका तकरीबन उतार लिया है। तो इसी जगह से भी ये वाली जो ऊपर वाली ये है स्टार्ट, इसके मुंह के ऊपर से इधर से भी छिलका अच्छी तरह उतारें। तो इस डंडली को आप निकाल भी सकते हैं, लेकिन इसको ना निकालें। इसी तरह ये देखें, मुकम्मल सेब जो मैंने इसका सफाई कर दी है, इसका छिलका उतार दिया है। तो अब इसको जो है ना पानी में डाल दें जिसमें मैंने नमक डाला हुआ है। अब छिलका मैंने सारे एप्पल से उतार लिया है। तो ये देखें, अच्छी तरह मैंने इनका छिलका उतार लिया है। तो अब क्या करना है कि सबसे पहले एक कांटा लेना है। तो कांटे की मदद से आपने इस तरह आपने लगाने हैं, काट लगाने हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब आप जो है ना इसको चाश में पकाएंगे ना, तो अच्छी तरह चाश इसके अंदर चली जाएगी। तो ये कांटा आप छुरी के साथ भी लगा सकते हैं। तो इसी तरह आपने काट लगाने हैं सारे एप्पल को। तो इसके बाद मेरे पास एक कढ़ाई में एक खुला पानी है, तो उसमें आप डालते जाएं। ये देखें, इसी तरह ये देखें जी। अब तकरीबन सारे जितने भी एप्पल्स हैं तो मैंने इनको इस तरह काट लगा लिए। तो ये देखें, अब कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब हम चलते हैं इसको पकाने के लिए, जो चूल्हे पे ले जाते हैं। अब फ्लेम ऑन कर देनी है और इनको 10 मिनट तक हमने पकाना है। ये देखें जी, अब जो एप्पल हैं तकरीबन हाफ़ बॉयल हो चुके हैं। तो ये मेरे पास एक स्टिक है, मैंने इसके अंदर लगा के देखी है। ये बहुत आसानी से जो है ना एप्पल के अंदर चली गई है। ये देखें, माशाल्लाह काफ़ी बॉयल हो चुके हैं। तो अब हमने क्या करना है कि एप्पल को जो है ना कढ़ाई से बाहर निकाल लेंगे। तो इसी जो पानी है कढ़ाई वाला, इसी पानी के अंदर ही जो है ना हम जो है ना चीनी डालेंगे। तो फिर दोबारा पकाना शुरू कर देंगे। अब हम इसको जो है ना निकाल लेते हैं। तो ये देखें, मेरे पास एक छलनी है। तो छलनी की मदद से हम इस तमाम एप्पल को बाहर निकाल लेते हैं। तमाम एप्पल्स मैंने कढ़ाई से निकाल लिए हैं। तो अब मैंने दोबारा कढ़ाई को चूल्हे के ऊपर रख दिया है। तो अब क्या करना है कि जो एप्पल वाला पानी था जिसमें हमने एप्पल पकाए थे, उसी में से 1 किलो पानी लें और दोबारा कढ़ाई में डाल दें। तो वीवर्स, आपने वही पानी लेना है क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा ग़ज़ाइयत है। और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि अलहदा पानी लेना चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। ये 1 किलो पानी हो गया है। अब इसमें हम 1 किलो ही चीनी शामिल करेंगे। 1 किलो पानी कढ़ाई में मैंने शामिल कर दिया है। अब मेरे पास 1 किलो चीनी है, ये भी मैंने इसके अंदर शामिल कर दी है। तो व्यूअर्स, इसके बाद मेरे पास 4-5 जो है ना जी सब्ज़ इलायची, उसका पाउडर है, वो भी मैंने इसके साथ ही शामिल कर दिया है। अब मेरे पास फूड कलर है, वो भी हम इसके अंदर शामिल करेंगे। चीनी और सब्ज़ इलायची और जो है ना जी साथ ही हमने फूड कलर इसके अंदर शामिल कर देना है। जैसे ही जो है ना इसके अंदर हमने चीनी डाली वो मेल्ट हो जाएगी, तो उसके बाद हम इसके अंदर एप्पल डाल देंगे। तो व्यूअर्स देखें, चीनी मेल्ट हो चुकी है। अब हम इसके अंदर एप्पल डालते हैं। तो अब मेरे पास जो है 2 नींबू का पानी है, तकरीबन 4 टीस्पून। तो मैं वो भी इसके अंदर शामिल कर रहा हूँ।
یہ دیکھیں یہ اب شامل ہو گیا ہے. تو اس کا مقصد یہ ہوگا کہ یہ جو ہماری چاش ہے یہ جمے گی نہیں تو انشاءاللہ. اور اس کے علاوہ یہ جو ہے نا مربع یہ خراب بھی نہیں ہوگا. یہاں ہم اس کو سلو فلیم پر 15 سے 20 منٹ تک پکائیں گے. ہمارا مربع سے بالکل تیار ہو جائے گا. اور اگر آپ اس کو 2 سے 3 ماہ تک رکھنا چاہتے ہیں تو آپ نے اس کو سلو فلیم پر صرف 5 سے 10 منٹ تک پکانا ہے، کیونکہ 2 سے 3 ماہ پڑا رہنے سے یہ آٹومیٹیکلی تیار ہو جائے گا. ایپل کا مربع بہت اچھی چیز ہے. کوئی بھی دل کا مریض ہو جس کا ہاضمہ درست نہ ہو، کوئی بزرگ جو ہوتے ہیں ہمارے گھروں میں ان کو بہت زیادہ کمزوری ہو جاتی ہے، بچوں کے لیے بھی بہت اچھی چیز ہے. سیب کا مربع دل کو طاقت دینے کے ساتھ ساتھ جگر اور معدہ کے لیے بھی بہت مفید ہے. یہ گھبراہٹ اور خفقان کو کم کرتا ہے. اس کے علاوہ دماغ کو بھی طاقت دیتا ہے. سیب کا جوس بھی استعمال کیا جا سکتا ہے جو خون کی کمی کو پورا کرتا ہے. تو ویورز ایپل کے بارے میں بہت مشہور ہے کہ جو بندہ ہر روز ایک ایپل کھاتا ہے تو وہ کبھی بیمار نہیں ہوتا. تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ کافی جو ہے نا چاش پک چکی ہے اور چاش کا جو ہے نا جو ایپل کے اندر بھی کافی چلی گئی ہے. ماشاءاللہ ہمارا ایپل بہت ہی شاندار ہو گیا ہے. ماشاءاللہ دیکھیں لک کتنی پیاری آ رہی ہے. آپ خود ہی گھر میں ضرور ٹرائی کریں. بازار سے جو ہے نا بہت بہتر ہے کیونکہ بازار والے مربے کو کیمیکل وغیرہ لگائے جاتے ہیں تو وہ ہماری صحت کے لیے مضر ہیں. تو آپ خود گھر میں ٹرائی کریں اور ماشاءاللہ ضرور بنائیں اس کو، بہت ہی مفید. تو ویورز یہ دیکھیں ہمارا مربع بالکل تیار ہو چکا ہے. یہ دیکھیں جو ہے نا تار بالکل بڑھنا شروع ہو گئی ہے. یہ کافی اینڈ تک تار جا رہی ہے. یہ دیکھیں تو بس اب ہم اس کو جو ہے نا کسی جو ہے نا شیشے کے جار میں یا سٹیل کے جار میں منہ جس کا بند ہو، ڈھکن بند ہو سکتا ہو، اس کے اندر ہم ڈال کے اس کو نا 2 سے 3 ماہ تک ہم اس کو فریج میں رکھ کے استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ دیکھیں میں اب آپ کو چیک کرواتا ہوں کتنا نرم اور لذیذ ہو. یہ دیکھیں میں آپ کو ایک ایپل جو ہے نا پلیٹ میں رکھ کے کاٹ کے دکھا گا. یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا پیارا ہو چکا ہے. یہ دیکھیں بالکل جو ہے نا جی بالکل نرم ہو چکا ہے ماشاءاللہ. یہ اندر سے پک چکا ہے. یہ دیکھیں جب بھی سیزن ہو ایپل کا تو آپ اس کو ضرور گھر میں بنائیں. ایک تو جو ہے نا جی آپ کے جو اخراجات بھی کم ہوں گے اور اس کے علاوہ آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ یہ جو ہے نا ریسپی گھر بھی بنائی جا سکتی ہے. یہ نہیں کہ ضروری بازار سے ہی ملتی ہے. ایپل کے مربے کی ریسپی کمپلیٹ ہو چکی ہے. دیکھیں کتنی پیاری لک ہے ماشاءاللہ، بہت ہی خوشبو پیاری آ رہی ہے. اب اجازت دیجیے، پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے خدا حافظ.